जहानाबाद के भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक फ़ोन आता है कि आपका मामला आर्थिक अपराध इकाई पटना में चल रहा है। ये फ़ोन किनको आता है? जहानाबाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे भवन निर्माण के एक अधिकारी को। फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि वो मुख्यमंत्री सचिवालय का ओएसडी है और आपके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई में मामला चल रहा है। अधिकारी हड़बड़ाए, घबराए, पूछा कि आखिर क्या मामला है, कुछ बताइए सर। तो फिर अधिकारी के बार बार पूछने पर एक मीटिंग फिक्स हुई पटना के बेली रोड में। फिर मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद जो है बातचीत का सिलसिला जारी हुआ। अधिकारी से पैसे की डिमांड की गई कि आपके पूरे मामले को रफा दफा हम करा देंगे। अधिकारी ने लगभग 1 लाख रुपए उस शख्स को दिए जिसने फ़ोन किया था और अपने आप को मुख्यमंत्री सचिवालय का ओएसडी बता रहा था। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक कॉल जाता है कि आप मिलिए। फिर ये मुलाकात पटना में होती है और पटना में ये मुलाकात होने के बाद कहा जाता है कि सरकार में 2 बड़े अधिकारी हैं, चंचल कुमार और दीपक कुमार। उनके नाम पे कहा जाता है कि उन्हें 2 सिम देना है, मोबाइल नंबर का सिम देना है। फिर उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने एक ठेकेदार को कहा कि भाई सिम का डिमांड आया है, साहब लोगों को देना है, सो 2 सिम लेके आओ। वो ठेकेदार जाता है, चूँकि भवन निर्माण में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर ही काम करना पड़ता है, तो ठेकेदार ने इसको आदेश समझा और जाके अपने नाम पर 2 नए मोबाइल के सिम ले आया। उसके बाद वो दोनों सिम उस शख्स को सुपुर्द कर देता है जिसने उसे फ़ोन करके कहा था कि आपका मामला आर्थिक अपराध इकाई में चल रहा है और आप आके मिलिए, हम मामले को रफा दफा करा देंगे। ये दोनों सिम उस शख्स के हाथ में मिल जाता है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कैसे उसने ट्रैप किया, क्या ट्रैप किया, क्या कहा, कैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके बातों में आए, ये सभी बातें अभी अनुसंधान में हैं, इसकी जांच की जा रही है। कोचाधाम के विधायक उस वक्त रहे मुजाहिद आलम। उनको एक कॉल जाता है, इसी घटना से संबंधित है, जाता है और उनको कहा जाता है कि आपके यहाँ जो ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई में मामला चल रहा है और अपना नाम रत्नेश बताता है और अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्रेटेरिएट का ओएसडी बताता है। निश्चित तौर पर विधायक को ये फ़ोन गया और विधायक को फ़ोन ये कह के गया। अब ज़रा इसका जो ऑपरेशन का तरीका है ये समझने की कोशिश कीजिए। विधायक को ये कह के फ़ोन गया कि क्या आपने जो शिकायत की है ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ, उनके खिलाफ मामला चल रहा है। तो विधायक ने ऐसी कोई शिकायत की नहीं थी। विधायक हड़बड़ाए, उन्होंने कहा मैंने तो ऐसी कोई शिकायत की ही नहीं है कार्यपालक अभियंता के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सीएम सेक्रेटेरिएट से ओएसडी रत्नेश बोल रहे हैं। तुरंत चूँकि लोकल विधायक, लोकल ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता, विधायक ने ग्रामीण कार्य अभियंता को फ़ोन किया कि आपका कोई मामला चल रहा है क्या? सीएम आवास से मुझे फ़ोन आया था, सीएम सेक्रेटेरिएट से मुझे फ़ोन आया था। निश्चित तौर पे एक विधायक अगर किसी अधिकारी को कहे कि आपका कोई मामला चल रहा है, मुझे सीएम सेक्रेटेरिएट से फ़ोन आया था,
तो निश्चित तौर पर उस अधिकारी पर क्या बीती होगी और क्या उसकी मेंटल स्थिति रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। फिर उस शख्स ने दूसरे दिन ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता को फ़ोन किया और वही बात कहा जो विधायक जी को कहा था। विधायक जी ने चूँकि पहले ही ये बात ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को बता दिया था, तो उन्हें ये ज़हन में था। फिर रत्नेश नाम का शख्स, जो अपने आप को मुख्यमंत्री सचिवालय का ओएसडी बता रहा था, वो ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को फ़ोन करता है और यही बात कहता है जो उसने विधायक जी को कही थी कि आपका मामला आर्थिक अपराध इकाई में चल रहा है। अब यहाँ पर वो एक कार्ड फेंकता है, कास्ट कार्ड। वो कहता है कि आप भी यादव समुदाय से हैं और हम भी यादव समुदाय से हैं, आप आइए पटना, कुछ खर्च कीजिए तो हम ये फाइल गायब कर देंगे। फिर कार्यपालक अभियंता ने ये पूरी बात स्थानीय विधायक, कोचाधाम के विधायक मुजाहिद आलम साहब को बताई। मुजाहिद आलम ने सीएम से कांटेक्ट किया, उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात हुई। पर्सनल असिस्टेंट ने, जो पीए हैं उनके, उन्होंने सलाह दी कि एक बार आप मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए। विधायक ने फिर मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया और बताया कि आपके सेक्रेटेरिएट से किसी रत्नेश नाम के ओएसडी फ़ोन कर रहे हैं और आर्थिक अपराध इकाई में मामला होने और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को बुला के मामले को रफा दफा करने की बात कह रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री, इस बात की जानकारी जब मुख्यमंत्री को मिली तो मुख्यमंत्री ने अपने जो सचिवालय है उसमें पता करवाया कि क्या रत्नेश नाम का कोई ओएसडी है। तो अधिकारियों ने पहले ही बताया कि रत्नेश नाम का कोई ओएसडी नहीं है। तो फिर उसके बाद विधायक जी को सीएम ने कहा कि आप रुकिए, आप बैठिए। फिर सीएम ने डीजीपी को बुलाया, चंचल कुमार जी को बुलाया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात, एफआईआर दर्ज करने की बात हुई। डीजीपी ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तुरंत संज्ञान लिया, पुलिस विभाग हरकत में आई। फिर इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी गई। ये लिखित शिकायत कोचाधाम के विधायक रहे मुजाहिद आलम ने दिया। उसके बाद पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जिस नंबर से फ़ोन आया था विधायक जी को और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को, वो नंबर ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये नंबर जहानाबाद के भवन निर्माण विभाग के एक ठेकेदार के नाम पर लिया गया। पुलिस ने उसे पकड़ा तो फिर उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि उसने तो ये सिम भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया है। पुलिस कार्यपालक अभियंता के पास पहुंची। कार्यपालक अभियंता ने अपनी बात बताई, अपने साथ हुई ठगी की बात बताई। फिर उस मोबाइल को ट्रैक किया जाने लगा। ट्रैक करने के दौरान जो है पुलिस को लोकेशन बिहार के मुजफ्फरपुर का दिखा। पुलिस के कई प्रयास के बाद उस लोकेशन को ट्रैक कर उस मेन एक्यूज्ड पर एक कार्रवाई हुई और वो मेन एक्यूज्ड पकड़ा गया बिहार के मुजफ्फरपुर से। इस पूरे मामले में 2 कार्यपालक अभियंता के साथ ठगी हुई, ये कहकर कि उसका मामला आर्थिक अपराध इकाई में चल रहा है। ठगी के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो अधिकारी हैं वो किसी भी तरह के अपने कैरियर में कोई दाग नहीं लेना चाहते। इसीलिए अगर कुछ मामला किसी ने कोई शिकायत की तो पहला उनका प्रयास होता है कि इसको रफा दफा किया जाए। 2 कार्यपालक अभियंता के साथ एक के साथ ठगी का प्रयास और एक के साथ ऑलरेडी ठगी हो चुका वो। अब ज़रा इसको ऐसे समझिए कि जो ये फ़ोन पर ठगी का जो मामला है वो
इस तरह है कि बिहार के कई अधिकारी ऐसे होंगे जिनको इसी पैटर्न पर ठगा जा चुका होगा। हालांकि कोचाधाम के विधायक मुजाहिद आलम ने इसकी एफआईआर दर्ज कराकर इस पूरे मामले को प्रकाश में लाया और ये कहानी बताने के पीछे, इस अपराध को बताने के पीछे है हमारा भी मकसद यही है कि अगर आप बिहार में अधिकारी हैं और अगर आपको कोई फ़ोन करके कहता है कि आपके खिलाफ़ ये मामला मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रहा है, आर्थिक अपराध इकाई में चल रहा है, तो आप सतर्क हो जाएं। ये एक ट्रैप है। बिहार के मुख्यमंत्री अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ़ कोई जांच करवा रहे हैं या जांच चल रही है उनके सेक्रेटेरिएट में, तो दुनिया की कोई ताकत उसे मैनेज नहीं कर सकती। ये आप जान लीजिए, ये फैक्ट है। तो अगर कोई भी शख्स आपको कहता है कि आपका मामला मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री के पास चल रहा है और वो इस मामले को रफा दफा करा देगा, तो इस भ्रम में ना रहें, ऐसा होता नहीं है। अगर मुख्यमंत्री किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच करवा रहे हैं तो उसको मैनेज करवाने की सोच जैसे ही आपके दिमाग में आएगी, आप ठगे जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास आय से अधिक संपत्ति है और उसकी जांच मुख्यमंत्री करवा रहे हैं तो ये होगी और कार्रवाई होगी, ये मैनेज कहीं से नहीं होगा। हाँ, ये बताकर कि आपका मामला आर्थिक अपराध इकाई में है, आप पे जांच चल रही है, ये कहकर आपके साथ ठगी होगी और हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आप बिहार में अधिकारी हैं और आपके खिलाफ कोई मामला पटना में चल रहा है, मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रहा है या अन्य विभाग में चल रहा है, आप आइए, मिलिए और हम इसको रफा दफा करा देंगे। कई तरह के इमोशनल्स कार्ड भी फेंकेंगे ये फ़ोन पर ठगी करने वाले लोग। कास्ट कार्ड, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कास्ट कार्ड फेंका गया था कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के जो किशनगंज में अधिकारी थे उन पर। तो हर तरीके से कार्ड फेंका जाएगा और आपको इमोशनली अटैच करके आपको ठगने का प्रयास किया जाएगा। साइबर क्रिमिनल्स का पहला प्रयास होता है कि आपके साथ वो इमोशनली अटैच हो जाए, आपके माइंड को पढ़े, आपके माइंड को हाईजैक करे, आपको डराए, आपको धमकाने, डराने, हर तरह के प्रयास साइबर क्रिमिनल द्वारा किए जाते हैं आपसे ठगी करने को लेकर। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलेगी ही। अगर आपने गलती नहीं की है तो कोई किसी को बेगुनाह फंसा नहीं सकता। अगर आप गुनहगार हैं तो आप बच नहीं सकते। तो आप अधिकारी हैं तो अपना ख्याल रखिए और इस तरह के फ़ोन पर ठगी के शिकार होने से बचें। सतर्क रहें, सावधान रहें और जागरूक रहें। कल किसी और साइबर फ्रॉड की कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार को दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा।